गुरुग्राम पुलिस ने गुरुग्राम में ऑपरेशन गैंगस्टर चलाया हुआ है, जिसके तहत एक एक करके गुरुग्राम के सभी कुख्यात गैंगस्टर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और उनको सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस ने 3 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है, जिन पर तकरीबन 2.5 लाख रुपए के इनाम थे और इनसे 7 लाख रुपए की पिस्टल भी बरामद की है। 2 सनसनीखेज मर्डर की गुत्थी भी गुरुग्राम पुलिस ने सुलझाई है। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे गुरुग्राम पुलिस ने कौशल गैंगस्टर के राइट हैंड को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही थी। रोजाना किसी न किसी की हत्या को अंजाम दिया जा रहा था। इसीलिए गुरुग्राम पुलिस ने ऑपरेशन गैंगस्टर के तहत 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पहले आप लोगों को दिखाते हैं 2 कुख्यात अपराधी जिनको गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन दोनों के नाम है अनिल लठ और सज्जन उर्फ भोला। इनमें से अनिल लठ गैंगस्टर कौशल का राइट हैंड माना जाता है और इनके पास से गुरुग्राम पुलिस को 7 लाख रुपए की विदेशी पिस्टल भी बरामद हुई है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल फरवरी के महीने में गुरुग्राम की फिरोज गांधी कॉलोनी में एक ऑटो चलाने वाले व्यक्ति मनीष की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें साफ दिखाई दिया था कि जब एक्सयूवी गाड़ी में मनीष बैठने लगा तो उसी दौरान ताक लगाकर बैठे ये दोनों बदमाश वहां आए और उन्होंने एक्सयूवी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस पूरे हमले में मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। दर्जनों राउंड फायरिंग यहां पर की गई, लेकिन तब से ही ये दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम ने अब इन दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन दोनों की पहचान अनिल लठ और सज्जन उर्फ भोला के रूप में हुई है। गुरुग्राम पुलिस को अब मानना है कि इनके गिरफ्तार होने से गुरुग्राम में आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगेगा। साथ ही गुरुग्राम पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि इन दोनों पर हरियाणा पुलिस की तरफ से 1-1 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की हुई है। मनीष हत्याकांड मामले में गुरुग्राम पुलिस गैंगस्टर कौशल समेत 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब इन दोनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। ये फिरोज गांधी कॉलोनी में 22/2/2021 को एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां मार के हत्या कर दी गई थी। युवक का नाम मनीष था, जो 3 व्हीलर चलाने का काम करता था और एक एसयूवी अपने जो उस अड्डे के वो थे उनकी एसयूवी मांग के और वो उसकी जो ही चाबी लगाई स्टार्ट किया तो 2 युवकों ने ताबड़तोड़ उस पर गोलियां चलाई थी, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की और इसमें अब तक हम पहले लगभग 5 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। योगेंद्र उर्फ योगी, जिसकी जेल में मौत हो चुकी है, संजय पांचाल, दीपक उर्फ दीपू और इस पूरे गैंग का गिरोह जो कौशल है वो और कौशल का शागिर्द अमित डागर, ये पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो असल वारदात को अंजाम देने वाले जो शूटर थे, एक अनिल लठ जो कौशल का राइट हैंड है और वो शूटर का काम करता है और पीछे जेल से पैरोल पे आके और वो भाग गया था और उसने उसी दौरान में इस वारदात को अंजाम दिया। और एक सज्जन उर्फ भोलू जो बहुत सारे मामलों में कौशल के साथ मिलके उसने काफ़ी सारे क्राइम किए। इन दोनों पे हरियाणा सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। हमने इनको गिरफ्तार करके और पुलिस रिमांड के दौरान इनकी पूछताछ से हमने एक पिस्टल बरामद किया है, जिसकी कीमत जो इन्होंने इस घटना में यूज किया था और जिसकी मार्केट में कीमत 7 लाख के करीब है। इस तरह के वेपन ये यूज करते थे और ये बहुत सारी वारदातों में शामिल रहे हैं। सज्जन उर्फ भोलू हमारे यहाँ गांव बिसाण झज्जर का रहने वाला है और अनिल जो है ये काकरोला थाना सेक्टर 17 दिल्ली का रहने वाला है। तो इन्होंने काफ़ी सारी और भी वारदातों को अंजाम दे रखा है। तो आज हम इसको पुलिस रिमांड के बाद जुडिशियल के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। सर, पता चल पाया इन्होंने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया था? इन्होंने वो 3 व्हीलर यूनियन का प्रधान था वो मनीष और इसलिए इन्होंने उसको धमकाया था। उसने इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने उस हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं ऑपरेशन गैंगस्टर अभियान में गुरुग्राम पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
इसी साल फरवरी के महीने में गुरुग्राम के खोड़ गांव में रहने वाले 2 शराब कारोबारी भाइयों की हत्या कर दी गई थी, परमजीत सिंह ठाकरान और सुरजीत ठाकरान। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 10 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तारी कर चुकी है, जबकि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी रोहित अब गुरुग्राम पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि रोहित ने शराब कारोबार पर कब्जा जमाने के लिए परमजीत ठाकरान और सुरजीत ठाकरान की हत्या की साजिश रची और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलाया। पिछले लगभग 3 महीने से यह रोहित फरार चल रहा था और गुरुग्राम पुलिस ने अब इसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जो परमजीत ठाकरान और सुरजीत ठाकरान थे, उन्हीं के सहयोगी चंद्रभान सहगल पर भी इन्हीं लोगों ने फायरिंग कराई थी। रोहित के कहने पर ही उसके घर पर फायरिंग हुई और इसके अलावा गुरुग्राम में 3 व्यापारियों से फिरौती मांगी गई थी लाखों रुपए की, उसमें भी रोहित का ही हाथ सामने आ रहा है। अब गुरुग्राम पुलिस ने इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस यह भी दावा कर रही है कि खोड़ हत्याकांड में जो लोग शामिल थे, उनको भी जल्द गुरुग्राम पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। दिनांक 25/2/2022 को खोड़ में 2 सगे भाई परमजीत ठाकरान और उसके भाई सुरजीत ठाकरान की सरेआम गोलियां मार के हत्या की गई थी और उसमें जो अब तक हम 10 आरोपी पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन इसका जो एक मुख्य आरोपी था रोहित, जिसपे हरियाणा पुलिस की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम घोषित था, वो अब तक गिरफ्तारी से बचते हुए भाग रहा था, जिसको हमारी क्राइम टीम फरूखनगर ने बेहतरीन काम करते हुए अपने सोर्स लगा के उसको कल गिरफ्तार किया है और आज हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे उसका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं अदालत से और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये उसी गांव का रहने वाला है और इनकी आपस में रंजिश थी और ये लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, नरेश सेठी इनके संपर्क में रहता था और उनसे मिलके इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये उस सारे मर्डर का अहम सूत्र है और इनके साथ भी जुड़ने की अहम कड़ी है। तो हम इसकी गहराई से पूछताछ करके इसमें सारे जो संपर्क थे इनके, उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। इसमें नरेश सेठी को हमने गिरफ्तार कर लिया है पहले और हमने लॉरेंस बिश्नोई का इस मामले में प्रोडक्शन वारंट जारी करा दिया है और जो काला जठेड़ी है उसका भी हमने प्रोडक्शन वारंट जारी करा रखा है। तो इसमें हम उन सब लोगों से भी पूछताछ करके और इससे आगे की पूछताछ करके इसमें जो भी लोग शामिल हैं जिस भी सदर के, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, बैकग्राउंड क्या निकल कर आया रोहित का? रोहित जो है ये पहले भी एक मामले में रहा है और ये क्योंकि गांव में यहाँ पे रह के और अब एक तो शराब का कारोबार उनसे छीनना चाह रहे थे, दूसरा ये गुड़गांव इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे और इसी प्रकरण में इन्होंने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया। और उसके बाद भी लगातार जो चंद्रभान को धमकी दी गई थी पटौदी में, जिसके संबंध में अलग मुकदमा दर्ज है, उसमें भी इसी की तरफ से धमकी दी गई थी और ये अहम कड़ी रहा है। इसी तरह से रसगुल्ले वाले को धमकी दी गई थी, उसमें उससे भी 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी इन्होंने, उसकी भी अहम कड़ी रहा है। एक और मामला था जिसमें फिरौती मांगी गई थी सेक्टर 5 का, उसमें भी ये अहम कड़ी रहा है। और एक गंगानगर का मुकदमा है, उसमें भी ये शामिल रहा है। तो ये अब यहाँ गुड़गांव में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा था और ये जो लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और नरेश सेठी, इन सब से मिलके और ये चाह रहा था कि मैं यहाँ पे अपना ग्रुप बना के और इस तरह की वारदातों को लगातार अंजाम दूं। लेकिन उसके मंसूबे कामयाब होते उससे पहले ही हमारी क्राइम टीम फरूखनगर ने उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और आगे की कार्रवाई अभी इसमें की जाए। हरियाणा पुलिस ने रोहित के ऊपर भी 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था, जो कि अब क्राइम ब्रांच फरूखनगर की टीम के हत्थे चढ़ा है। पुलिस का दावा है कि अब इन लोगों के गिरफ्तार होने के बाद शहर में आपराधिक वारदातों में कमी आएगी, लेकिन जिन लोगों ने इन लोगों को शरण दी हुई थी उनको भी पुलिस अब गिरफ्तारी करने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।